बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट विद इस्माइल। अच्छा जी, आज हम जियोग्राफ़ी की लेक्चर सीरीज़ में हम देखेंगे कि आज हम यूरोप की जियोग्राफ़ी को पढ़ेंगे। ठीक है, और उसकी इम्पोर्टेंट्स कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, उसके बाद उनके इम्पोर्टेंट कैपिटल्स कौन से हैं और उनके कौन कौन से यूरोप को समंदर कौन कौन सी साइड से किस तरफ लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कौन सा है। उसके बाद बाल्टिक स्टेट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम देखेंगे कि सीज़ कौन कौन से लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे लैंड लॉक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। लैंड लॉक कंट्रीज़, तो ये सब कुछ आज हम यूरोप को स्टडी करेंगे। तो चलें। अच्छा जी बच्चों, यूरोप का सबसे पहले आपको मैप बनाना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम जाके इसकी मज़ीद आगे इसकी हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद इसकी मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन वो देखेंगे। सबसे पहले लेकिन आपको मैप बनाना चाहिए। तो मैप सबसे पहले आपने इस तरह बनाना है। ठीक है, इस तरह बिल्कुल। सबसे ऊपर जो होगा वो नॉर्वे होगा। नॉर्वे से नीचे है स्वीडन। ठीक है जी, स्वीडन। और ये जो नेक है बिल्कुल, ये छोटी सी आपको जो नेक नज़र आ रही है, ये इसे बोलते हैं फिनलैंड। ये वाला फिनलैंड। तो आपने स्टेप वाइज जो है मैप को बनाना होता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके मज़ीद लेफ़्ट साइड पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, इस फिनलैंड के बिल्कुल यहाँ पर एक कंट्रीज़ हैं, छोटी सी स्टेट्स हैं, जिन्हें हम बाल्टिक स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, 3 स्टेट्स हैं। एक है एस्टोनिया, ऊपर वाली एस्टोनिया। इसके बाद है लिथुआनिया। और नीचे जो है लटविया। ठीक है जी, ये स्टेट हैं, इन्हें हम बाल्टिक स्टेट्स बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ है बिल्कुल, अगर हम देखें तो यहाँ पर है डेनमार्क। ठीक है जी, डेनमार्क है सिटी, डेनमार्क। अच्छा, डेनमार्क के बिल्कुल इस साइड पे ये जो है, यहाँ पर है बाल्टिक सी। इसी वजह से बाल्टिक सी की वजह से हम इन स्टेट्स को बाल्टिक स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब डेनमार्क के बिल्कुल ही करीब में यहाँ पर एक कंट्री है जिसे बोलते हैं नेदरलैंड। ठीक है, नेदरलैंड। और नेदरलैंड के बिल्कुल नीचे लग्जमबर्ग कंट्री, जो कि दुनिया की अमीर तरीन कंट्री है, जिसे बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के बिल्कुल साथ में बेल्जियम है। ठीक है, अब ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो सी लेवल से बिल्कुल नीचे हैं। तो हम इनको बोलते हैं बेनिलक्स कंट्रीज़, बिलो द सी लेवल। ठीक है, तो आपने पॉइंट्स को उसी वक्त ही क्लियर करते जाना है जो आप पढ़ेंगे। नेदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम को हम बोलते हैं बेनिलक्स कंट्रीज़। समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है अब नेदरलैंड और बेल्जियम के बिल्कुल करीब यहाँ पर जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी। और जर्मनी का जो कैपिटल है वो है बर्लिन। ठीक है, अच्छा,
अब जर्मनी और डेनमार्क बिल्कुल यहाँ पर करीब, यहाँ पर एक एक नहर निकाली गई है जिसे कैनाल बोलते हैं, कील कैनाल, ठीक है। और ये जो है तकरीबन कोई 80-90 किलोमीटर की है इसकी लेंथ है। तो डेनमार्क और जर्मनी के दरमियान यहाँ पर एक जो है ना वो कील निकाली गई है, कील कैनाल जिसे बोलते हैं, कील, ठीक है जी। उसके बाद है बेल्जियम के बिल्कुल हम नीचे अगर आएँ और जर्मनी के थोड़ा सा नीचे है, तो जर्मनी के नीचे है फ्रांस, ठीक है। और फ्रांस के बिल्कुल साथ में यहाँ पर है बे ऑफ बिस्के, ठीक है। यहाँ पर फ्रांस हो गया हमारा, और यहाँ पर है बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के जिसे बोलते हैं, ये वाली छोटी एक बे है जिस पर फ्रांस का कब्ज़ा है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गया आपको। फ्रांस का जो कैपिटल है वो है पेरिस, ठीक है जी। अच्छा, अब जर्मनी और फ्रांस हो गया, और अब जर्मनी के बिल्कुल साथ में यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कंट्री है जिसे बोलते हैं पोलैंड, ठीक है जी। और पोलैंड का जो कैपिटल है वो है वर्सा। आपने इसी तरह मैप बनाते जाना है और उनके जो इम्पोर्टेंट कैपिटल हैं आपको इसी तरह याद करने होंगे, और इसी तरह आपको जब आप याद कर लेंगे तो आपके जहन के अंदर ये इमेज की फॉर्म में बैठ जाएगा, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। अच्छा जी, पोलैंड के नीचे है एक और कंट्री है जिसे बोलते हैं शीज़ेक रिपब्लिक, शीज़ेक रिपब्लिक, ठीक है। और शीज़ेक रिपब्लिक के बिल्कुल साथ में यहाँ पर एक और है कंट्री जिसे बोलते हैं हंगरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री है जी, काफ़ी दफ़ा आपने नाम सुना होगा हंगरी का। अच्छा, हंगरी के साथ में और शीज़ेक रिपब्लिक के बिल्कुल साउथ में एक और कंट्री है जिसे बोलते हैं ऑस्ट्रिया, ठीक है जी। और ऑस्ट्रिया का जो है कैपिटल वो है वेना, ठीक है जी। अच्छा, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बिल्कुल साउथ में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कंट्री है जिसे बोलते हैं स्विट्ज़रलैंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो आपने इस तरह मैप को क्लियर करते जाना है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा हो गया स्विट्ज़रलैंड। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं कि और इम्पोर्टेंट कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। अच्छा, पोलैंड हो गया, पोलैंड के बिल्कुल साथ में यहाँ पर एक और कंट्री है हमारी, यहाँ पर इसे बोलते हैं बेलारूस, ठीक है, बेलारूस। और बेलारूस के बिल्कुल नीचे यहाँ पर यूक्रेन सिटी है, यूक्रेन कंट्री, सॉरी। और हाल ही में यूक्रेन के ऊपर जो है ना वो किसने अटैक किया था 2022 के अंदर, जो है ना रशिया और यूक्रेन के दरमियान वॉर जो शुरू हुई है, और यूक्रेन ने इसके ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट कब्ज़ा कर लिया है रशिया के ऊपर, रशिया ने सॉरी यूक्रेन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। तो यूक्रेन का जो कैपिटल है वो है कीवी, ठीक है जी। और यूक्रेन के बिल्कुल साथ में छोटा सा एक और कंट्री है जिसे मोल्डोवा बोलते हैं, मोल्डोवा, ठीक है। और मोल्डोवा और यूक्रेन के बिल्कुल ईस्ट साइड के ऊपर एक इनको एक समंदर लगता है, सी लगता है जिसे बोलते हैं ब्लैक सी, ब्लैक सी। ये सारा यहाँ से ऊपर ना बिल्कुल नीचे यहाँ तक आता है ब्लैक सी, ठीक है जी।
अच्छा, यहाँ तक आपको आगे समझ। अब मज़ीद देखते हैं कि और कौन कौन सी हैं। अच्छा, आपने जब ये बना लेना है तो उसके बाद आप नीचे यूरोप के मैप में आपने इस तरह की 4 टांगे बना देनी है, ठीक है, इस तरह की, बिल्कुल सही है जी। यहाँ पर ऊपर होगा जी स्पेन, स्पेन, और स्पेन के नीचे है पुर्तगाल, पुर्तगाल, ठीक है जी। और पुर्तगाल के नीचे यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आपने ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर याद रखनी है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। और स्पेन और पुर्तगाल के बिल्कुल साथ में यहाँ पर एक छोटा सा पेनिनसुला है जिसे बोलते हैं इबेरियन पेनिनसुला, इबेरियन पेनिनसुला, इबेरियन पेनिनसुला, सही है जी। अच्छा, स्पेन के बिल्कुल साथ में यहाँ पर एक छोटा सा एक और कंट्री है जिसे बोलते हैं मोरक्को, ठीक है, ये छोटा सा एक मोरक्को। और ये एक टांग हो गई हमारी। अब दूसरी टांग पे जो होगा वो होगा हमारा रूम, जिसे शू ऑफ यूरोप भी बोलते हैं, या बूट ऑफ यूरोप जो बोलते हैं उसे बोलते हैं रोम, इटली, ठीक है। इटली का बेसिकली जो कैपिटल है वो रोम है, तो इसी वजह से हम इसे बहरा रूम भी बोलते हैं। अच्छा, अब इटली और इनके दरमियान जो होगा वो समंदर जो होगा कौन सा होगा, इटैलिक पेनिनसुला हम इसे बोलते हैं। अगर यहाँ पर कोई एक पेनिनसुला है, एक छोटा सा, ठीक है, ये वाला पेनिनसुला, क्योंकि इसके यहाँ भी पानी है, इस साइड भी पानी है, और हर तरफ तीनों साइड से पानी है, तो इसे बोलेंगे हम इटैलिक पेनिनसुला, इटैलिक पेनिनसुला, सही है जी। अच्छा, इटली के एक छोटी सी एक सिटी है जिसे यहाँ पर उसे बोलते हैं विटिकान सिटी, ये वाली जो सिटी है विटिकान सिटी, ठीक है जी। और यहाँ पर एक और जो आइलैंड है, 2-3 एक छोटे से आइलैंड है, ये सिलसिले, सिसली जिसे बोलते हैं, सिसली, ठीक है, ये आइलैंड है, हो गया हमारा, बिल्कुल जो है इटली के बिल्कुल नीचे है। अच्छा, इटली के ईस्ट साइड के ऊपर इनको एक सी लगता है जिसे बोलते हैं एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सी, बिल्कुल एड्रियाटिक सी जो है वो इटली को किस साइड के ऊपर लगता है, ईस्ट साइड के ऊपर। और ईस्ट साइड के बिल्कुल साथ में यहाँ पर एक और जो है ना वो बाल्कान पेनिनसुला है, बड़ा सा, जिसके में तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 11 कंट्रीज़ आती हैं बाल्कान पेनिनसुला में। तो ये वाला पूरा जो होगा वो बाल्कान पेनिनसुला बोलते हैं इसको हम, बाल्कान पेनिनसुला। इसके अंदर तकरीबन 11 कंट्रीज़ आती हैं, जिसके अंदर स्लो क्रो, ठीक है, आपने इसको इस तरह याद करना है, बहुत सी, ये हो गया। और यहाँ पर बिल्कुल नीचे अल्बानिया कंट्री है, अल्बानिया। अगर ये आपको कंट्रीज़ के नाम ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितनी कंट्रीज़ टोटल में आती हैं। अल्बानिया हो गया, अल्बानिया के नीचे है जी बिल्कुल यहाँ पर ग्रीस, ठीक है, और ग्रीस, और इस साइड पे यहाँ पे ऊपर जो है मैसिडोनिया है, मैसिडोनिया, सही है जी। तो ये हो गया हमारा, इसे इसके अंदर है बाल्कान पेनिनसुला के अंदर टोटल 11 कंट्रीज़ आती हैं बाल्कान पेनिनसुला के अंदर। अच्छा, लास्ट जो हमारी टांग होगी उसके ऊपर ऊपर होता है रोमानिया,
और रोमानिया को ईस्ट साइड के ऊपर ब्लैक सी लगता है। ये वाला जो हमने बनाया था पूरा ब्लैक सी, जो यूक्रेन से ऊपर से शुरू होता है और नीचे तुर्की तक जाता है। ठीक है, ऊपर होगा रोमानिया ऊपर वाली टांग के ऊपर, और इसके बिल्कुल नीचे होगा टर्की। और टर्की जो है बिल्कुल ब्लैक सी के ऊपर है तकरीबन ये वाला जो है ना वो टर्की है। और इन दोनों के दरमियान जो है वो बल्गेरिया है, बल्गेरिया। ठीक है जी, तो आपने इस तरह 4 टांगे बनानी है। पहले के ऊपर स्पेन होगा, स्पेन के नीचे पुर्तगाल होगा, और पुर्तगाल के नीचे जो है वो स्ट्रेट है जिसे हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं, उसके ऊपर यूके का कब्ज़ा है। ठीक है जी। अच्छा, तो हमने यहाँ देख लिया तकरीबन बेनिलक्स कंट्रीज़ को भी देख लिया, पेनिनसुला भी देख लिया। इसके बाद है जी इन नेदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम के वेस्ट साइड के ऊपर एक चैनल है, इंग्लिश चैनल। अच्छा, चैनल और स्ट्रेट में क्या फ़र्क होता है? जो स्ट्रेट होती है वो छोटा सा तंग रास्ता होता है, ठीक है, लेकिन जो चैनल होगा वो थोड़ा सा खुला रास्ता होगा, ठीक है, बनिस्बत किसके? स्ट्रेट के। तो नेदरलैंड, लग्जमबर्ग और इन दोनों के में दरमियान यहाँ पर एक चैनल है जिसे बोलते हैं इंग्लिश चैनल। ठीक है जी। और इंग्लिश चैनल वो कहते हैं कि जिसके ऊपर भी छोटे जो पैसेज होगा, जो इनके ऊपर जिसका कब्ज़ा ज़्यादा होगा, वो पूरे ओवरऑल खित्ते के ऊपर, कंट्री के ऊपर जो है ना वो हुक्मरानी करेगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड का वाहिद एक शॉर्टकट रास्ता होता है। अच्छा, इंग्लिश चैनल के बिल्कुल साथ में जो 3 इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, ऊपर है जी स्कॉटलैंड होगी हमारी, स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड के नीचे है इंग्लैंड, और इंग्लैंड के नीचे है जी वेल्स। और ये ग्रेट ब्रिटेन के जब था ना, जो ग्रेट ब्रिटेन, तो ये तीनों कंट्रीज़ मिलकर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों एक यूनाइटेड थी। और ये हमेशा किसके मुखालिफ रहा है? इंग्लैंड हमेशा फ्रांस के मुखालिफ रहा है। आप देखते होंगे फुटबॉल की टीम में ये दोनों आपस में मुखालिफ रहते हैं, फ्रांस और इंग्लैंड की जो टीम होती है दोनों। ठीक है जी। और ये हैं भी कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के बिल्कुल सामने, तो इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा जंगें होती आ रही हैं इस इंग्लिश चैनल के ऊपर, और भी बहुत सी इनकी जो है हिस्ट्री है। अच्छा, इंग्लिश चैनल के बिल्कुल इनके साथ में थोड़ा सा एक और है, और यहाँ पर भी एक और चैनल है। ठीक है, और इसके साथ है और नॉर्वे, यहाँ पर इसे मिडनाइट लैंड बोलते हैं, मिडनाइट ऑफ लैंड बोलते हैं। ठीक है, और नॉर्वे के बिल्कुल नीचे है जी साउथ आयरलैंड। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा यूरोप का मैप। ठीक है जी, तो आपने इस तरह इसको बनाना है। और इसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट्स कौन कौन से देखें। स्कैंडिनेवियन, अगर वो आपसे पूछे स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, तो उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आएंगी? स्कैंडिनेवियन अगर वो पेनिनसुला पूछे, उसके अंदर होगी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, अगर वो पेनिनसुला पूछे। अगर वो पूछे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो वो फिर होगी 5 कंट्रीज़ हमारी। ठीक है, एक नॉर्वे होगा, नॉर्वे, उसके बाद हो गया जी स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये वाला जो है डेनमार्क, और आइसलैंड हो गया बिल्कुल इसके साथ में। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा एक और कंट्री है आइसलैंड। तो ये 5 कंट्रीज़ होंगी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ होंगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर वो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पूछे, ठीक है, तो उसके अंदर होंगी 3 कंट्रीज़ हमारी। ठीक है, नॉर्वे, उसके बाद स्वीडन, नंबर 3 पे है जी फिनलैंड। अगर वो पेनिनसुला पूछे, अगर वो पूछे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, उनकी क्या है, तो वो फिर होंगी 5 कंट्रीज़ हमारी कंट्रीज़।
कौन कौन सी? नॉर्वे, स्वीडन, उसके बाद है जी फिनलैंड। फिनलैंड को हम बोलते हैं लैंड ऑफ लैक्स, 1000 लैक्स। उसके बाद नंबर 4 पे डेनमार्क, और नंबर 5 पे है जी आइसलैंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कंट्रीज़, अगर वो पूछे कंट्रीज़। अच्छा, उसके बाद है जी बेनिलक्स कंट्रीज़। बेनिलक्स कंट्रीज़ कौन कौन सी थी हमारी? बेनी का मतलब होता है जो समंदर से नीचे हो, थोड़ा सा नीचे। बेनिलक्स कंट्रीज़, बेनिलक्स कंट्रीज़, बेनिलक्स कंट्रीज़ वो कौन कौन सी हैं जी कंट्रीज़? बेनी का मतलब BE से बेल्जियम, बेल्जियम। NE से नेदरलैंड। ठीक है, आपने इस तरह याद करना है टॉप इसको फार्मूला के तहत। और लक्स से लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग जो है वो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, लग्जमबर्ग। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें आपने याद रखनी है। बेनिलक्स कंट्रीज़, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कंट्रीज़, और कौन कौन सी? एड्रियाटिक सी कहाँ पे लगता है इनको? बाल्टिक्स जो है सी। अच्छा, बाल्टिक सी की जो है लेंथ है वो टोटल 98 किलोमीटर तकरीबन। इसने सॉरी, जो ये कील कैनाल जो हमने बनाई थी इसकी जो लेंथ है वो 98 किलोमीटर है तकरीबन। तो ये बातें आपने याद रखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद डिस्कवर करेंगे, इसको मज़ीद देखेंगे क्या क्या इसके अंदर है।